हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। श्री हरि नारायण विष्णु का ये मंदिर है। आज गुरुवार के सत्संग में हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18वें से ले चलते हैं आपको, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से संन्यास और त्याग योग पर। पहला श्लोक है, संन्यास महाबाहो तत्मिच्छामि वेदुतम त्यागस्य ऋषिकेश पृथक निशोधना। अर्थ होता है, हे महाबाहो, अर्जुन को कहा गया, हे केसी निशोधन, मैं संन्यास और त्याग तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। यह अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। अतः इस अध्याय में अर्जुन अपनी जिज्ञासा के अंतिम शिखर पर पहुँचते हैं। पहले अध्याय में विषाद को प्राप्त होने वाले अर्जुन की तब जिज्ञासा और अब की जिज्ञासा में बहुत भारी अंतर है। उस समय उनके मन में उठने वाले प्रश्न पलायन थे। पलायन कर गया था अर्जुन, युद्ध करना नहीं चाहता था। लेकिन अब उठने वाला प्रश्न जो है समाधान के प्रश्न है। अब वह समझ गया कि युद्ध करना हमारे लिए जायज है। इसलिए अब उनकी जिज्ञासा इस आशय के साथ है कि उनको जीवन का पथ यानी जीवन का रास्ता मिल गया है। इसी कारण से भगवान कहते हैं, तीन संबंधों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि हे महाबाहो कहने का अभिप्राय भगवान कृष्ण की सर्वज्ञता से है और वे उन्हें सर्वप्रथम महाबाहो कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि भगवान सभी विषयों का समान रूपेण समाधान करने में सक्षम है। इसके बाद वे उन्हें दूसरा संबंध सूचक शब्द देते हैं, जिसमें कहते हैं हे ऋषिकेश। ऋषिकेश के कहने का मतलब है ऋषिकेश अंतर्यामी या मन की बात जानने वाले को कहते हैं। और अर्जुन भगवान को ऐसा कहकर इसलिए पुकारते हैं क्योंकि वे ये जानते हैं कि भगवान के शब्दों के पीछे अर्जुन जो है उनके मन की बात जानता है, मन की बात से परिचित है। अतः वे उनको भापकर उसके अनुसार ही ऋषिकेश कहते हैं, उत्तर देते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को केसी निशोधन कहते हैं। केसी निशोधन का अर्थ होता है विघ्न को दूर करने वाला। कौन सा विघ्न? वो विघ्न भगवान द्वारा प्रदत्त उत्तर को आत्मसात करते समय इसलिए वे भगवान से निवेदन करते हैं कि आप समस्त विषयों को अच्छे तरह से जानते हैं, साथ ही आप मेरे मनोभाव को पढ़ने में सक्षम हैं। अतः मेरी जिज्ञासा का शमन करने के साथ ही उस पथ पर बढ़ने समय जो विघ्न आते हैं कृपया उनका शमन कर दें। इसके उपरांत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। कहते हैं, हे भगवान, कृपया आप त्याग एवं संन्यास को मुझे अलग अलग बताइए। त्याग क्या है, संन्यास क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि अनेक लोग इन दोनों को एक ही मान बैठते हैं, क्योंकि सन्यासी जो होता है वो त्याग करता है और त्यागी जो होता है वो सन्यासी होता है। यह प्रत्येक पाठ को स्मरण करना होगा कि जब प्रथम अध्याय में अर्जुन को मोह हुआ तो उस समय वे सब छोड़ने की बात करने लगे थे। उस समय स्वजनों के प्रति मोह हो गया था। अर्जुन पहले अध्याय में शुरू में कहे थे कि हम अपने बांधवों को, अपने परिवार वालों को नहीं मारेंगे। परिवार वाला ही तो उनका दुश्मन था ना। कहते हैं इससे अच्छा भीख मांग के खाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे चचा हैं, जो चचेरे भाई हैं, उसको मार के क्या करेंगे? गीता का उपदेश प्रारंभ किया गया। इसी कारण से धीरे धीरे उन्हें स्पष्ट हो गया कि संन्यास का अर्थ होता है बाह्य त्याग, परिस्थितियों से पलायन करना नहीं, वरन आंतरिक त्याग से है। इस कारण वे दोनों को अलग अलग जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रिय जीत, इंद्रियों का स्वामी वह होता है। वहाँ केसी निशोधन शब्द केसी नामक दैत्य के संहार से आया है, जो लोगों के सम्मुख विघ्न उपस्थित करता था। इसलिए अर्जुन यहाँ जिज्ञासा व्यक्त करते समय भगवान को इन नामों से संबोधित करते हैं। केसी निशोधन माने भगवान उन दैत्य को मारने वाले हैं। तो प्रथम अध्याय में वो पलायन कर गया, लेकिन अंतिम अध्याय में क्या कहता है? करिष्ये वचनम तवा, हे भगवान आप मुझे जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। तो माता पिता गुरु और भगवान इसी बात के भूखे होते हैं। अभी मैंने जो समझा रहा था, ए माँ पिता गुरु, जब आप सिलेंडर बोल दोगे, जब आप कहोगे जी आज्ञा आपका शिरोधार्य है। करिष्ये वचनम तव का अर्थ होता है मैं आपकी वचन पालन करूंगा। माँ को भी यही इच्छा होती है, पिता को भी यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरा बात माने, गुरु के भी यही इच्छा होता है मेरा शिष्य मेरी वाणी को माने, और भगवान की भी इच्छा होता है। भगवान क्यों नहीं प्रकट होते? लोग कहते हैं भगवान नजर नहीं आते। भगवान सबको नजर आएंगे, लेकिन करिष्ये वचनम किसी में नहीं है। कोई भगवान की वचन को पालन नहीं करता। आज मूर्तियों के दर्शन में भीड़ है, लेकिन जो घर में मूर्तियां हैं माँ पिता और गुरु, उसकी कोई महत्व नहीं समझता।
तो इसीलिए भगवान कह